हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ स्पेशल समाकलन हमारे चल रहे हैं। चलिए आज का सवाल देखते हैं। 7t का हम 5वां सवाल देख रहे हैं। सवाल है 2x + 1 अपॉन रूट में है 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 और dx। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये सवाल देखने कैसे करें। सबसे पहले मानेंगे आप, माना हमें कैसे मानते थे इसमें 2x + 1 को हम मानेंगे m और ddx अवकलन करेंगे हम 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 का और प्लस n। कल बताया था। इसे इस तरीके से मानेंगे ddx, इसका अवकलन करेंगे और प्लस n मानेंगे। यहाँ पे m और n अचर है, इनके दोनों का हम मान निकालेंगे। ठीक है, m और n क्या है, अचर है। तो 2x + का 1, इसका अवकलन करो। 4 दूनी 8x होगा और 5x का 5 हो जाएगा, 6 का 0, n समीकरण 1। ऐसा करो, इसमें गुणा कर लो अब m से। तो 8mx प्लस का 5m प्लस का n। अब तुलना कर लें, तो तुलना कैसे करो बताओ। x की वैल्यू यहाँ 8m है और यहाँ कितनी है 2, यानी 8m की वैल्यू कितनी है फाइनली 2। तो इधर देखो 8m की वैल्यू कितनी है, m का मान 2/8, तो m = 1/4। अब अचर पद की तुलना करो, 5m प्लस n बराबर 1। अब m का मान यहाँ लगा दो, 5 गुणा 1/4 प्लस n बराबर 1, यानी 5/4 प्लस n बराबर 1। n का मान आ जाएगा 1 - 5/4। 4 एलसीएम लो, 4 एकम 4 में से 5 घटा -1/4 -1/4 हो गया। समझ गए। तो m और n के हमने क्या निकाल लिए, यहाँ से m और n के हमने मान निकाल लिए। ये मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 इसमें रखो, तो ये आ जाएगा 2x + का 1 बराबर m का मान लगाओ 1/4, 8x प्लस के 5 और n का मान लगाओ -1/4। लगा दिया। ये वाली वैल्यू आप मेन सवाल में लगाइए। इसलिए हमारा जो सवाल है वो है 2x + 1 बटे √ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx = ऊपर वाले की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो 1/4 और यहाँ आ जाएगा 8x प्लस का 5 -1/4 और बटे में आ जाएगा √ 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 और dx। कितना आ गया। अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लो। इसे अलग अलग कर लें भाई। 1/4 यहां से बाहर ले लो और 8x + 5 का अलग करेंगे हम समाकलन। 5/√ ये अलग कर लो, √ कितना है 4x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 प्लस यहां से वो सॉरी माइनस, ये माइनस और 1/4 ये अलग कर लो। समाकलन 1/√4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और dx। ठीक है, तो यहां मान ले रहे हैं हम, माना ये i = मान लो 1/4 i1 मान लो इसे, और -1/4 इसे मान लो i2। सही है, एक को i1 मान लिया और एक को i2 मान लिया। अब i1 को अलग हल करेंगे, i2 को अलग। चलो बनाओ, पहले i1 को देख ले रहे हैं। i1 कितना है हमारा, 1/4 नहीं, i1 हमारा अंदर वाला है ये। ठीक है, 8x प्लस का 5 बटे √ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
dx। इसे t मानेंगे, ऊपर वाला आएगा, तो माना 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर t। इसका अपलन करो आप, 4 दूनी 8x प्लस 5, 6 का 0 होता है, तो dx बराबर dt। तो I1 की जो वैल्यू आएगी समाकलन 1/√t और यहाँ पे dt। 1/√t का समाकलन होता है 2√t प्लस c। अब t का आप मान लगाइए, t का मान लगाइए कुछ इस तरह, क्या है 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, I1। सी भी लगा सकते हैं, I1 आ गया। अब I2 अलग निकाल लेंगे, तभी इसमें रख देंगे। पहले इतना उतारो, चलो ये वाला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, पहले 4 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक। तो 4 कॉमन लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 एक्स और 6/4 कितना होगा, फिर लिख लो 6/4, अगली स्टेप में काट। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, है ना, कितने बाहर आएगा 2, और 2 बिल्कुल, हाँ जब कॉमन लोगे तो बटे भी तो लिखोगे, जहां है कॉमन वहां हो गया। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2 ये बाहर, यहाँ क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 एक्स, इसका आधा कितना होगा, 2 से हर में गुणा 8 होगा, 5/8, तो 5/8 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा प्लस का 6/4 माइनस 5/8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, होल स्क्वायर का सूत्र हो गया। तो कितना होल स्क्वायर आया बताइए आप, तो ये आया √x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर आया, 5/8 का होल स्क्वायर आया, प्लस 6/4 माइनस 5 का वर्ग होता है 25, 8 का वर्ग होता है 8×8 64। आगे सुनो, 1/2 समाकलन x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 64 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 से काटो, 16 चौका 64 होते हैं, 16 छक 96 माइनस 25 इंटू dx। तो आएगा 1/2 समाकलन √x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस 96 में से 25 घटाओ, 6 में से 5 घटा 1 बचे, और 9 में से 2 घटे 7, 71/64 dx। अगली स्टेप में और देखें, 1/2 1 समाकलन, यहाँ आएगा नहीं, इधर का उतार लिया था, तो यहां से I2 देखें आप, I2 की जो फाइनली वैल्यू आएगी हमारी 1/2 समाकलन 1/√x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, और ये आएगा √71 √71/8×8 8 का होल स्क्वायर, और साथ में आएगा यहाँ पे dx, यही आएगा। ये बताओ किसका फार्मूला है, लॉग का है, तो 1/2 लॉग x, x का मतलब है x प्लस 5/8 और प्लस रूट में उतना ही जितना दे रखा है, x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर और प्लस √71/8 का होल प्लस c, सही। एक स्टेप आप और भी लिख सकते हैं, इतना ही रहना तो चलो। I1 ये हो गया, I2 ये हो गया। हमारा मेन क्या था, देखो I कितना था, तब I बराबर था हमारा 1/4 I1 माइनस 1/4 I2, इसमें मान लगा दो, तो यहाँ I होगा
I1 का मान देखो कितना है, उसमें कॉपी में उतारा आपने। 2 रूट ऐसे, ठीक है। 2 अंडर रूट कितना अंदर बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हाँ सी को वो बाद में ले लेंगे। 1/4 अब I2 लगाओ, I2 ये है तो 1/2 1/4 गुणा 1/2 लॉग, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/8 और प्लस रूट, जगह कभी पड़ जाती है हर बार। यहां से देख रहे हैं 1/4 गुणा 1/2 लॉग x प्लस 5/8 प्लस अंडर रूट x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 71 का स्क्वायर 71, 8 का स्क्वायर 88, 64 प्लस सी अब आएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 कर लेंगे यहाँ पे, यही आपका आंसर है। 1/2 रूट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/8 लॉग x प्लस 5/8 प्लस अंडर रूट x प्लस 5/8 का होल स्क्वायर प्लस 71/64 प्लस सी, यही आपका आंसर है। उठा रहे सुने। अच्छा इसमें m प्लस n करके नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन 2x होता है, 1 का 0 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे x ही तो है, तो इसमें m प्लस n करके मत मानो। जब एक ही बार में आ जा रहा है यहाँ पे x, तो फिर m प्लस n वही तो मान रहे थे उस तरीके से ना माने, डायरेक्ट कर लें। यहाँ पे i इक्वल टू लिखें x बटे रूट x स्क्वायर माइनस 1, इसे इसके बटे में लिख लें, और 2 यहाँ पे बाहर ले लें, 1 बटे रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें माना x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो, x स्क्वायर को हो जाएगा 2x, 1 का 0, dx बराबर dt। तो x dx कितना आ जाएगा, dt/2। इसलिए i की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी समाकलन 1/√t इंटू dt/2 प्लस, और इसका आ जाएगा 2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, नहीं अभी सी मतलब, और रूट टी का समाकलन 2√t और 2 ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब t का मान लगा दो, तो t का मान है x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आंसर उतारिए। देखो कैसे करेंगे, अगर अब यहाँ पे t मान रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 2x, लेकिन ऊपर क्या है सिर्फ x, ऊपर क्या है सिर्फ x है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो मानेंगे अपने, माना x इजिकल टू m डी डी एक्स 9 प्लस 8x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस m, इसका अपकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x m, 9 का अपकलन 0 होता है, 8x का 8 होता है, माइनस 2x, ये 0 मत लिखो डायरेक्ट लिखो, 8 माइनस के 2x प्लस का n, समीकरण हो गई फर्स्ट है ना। x बराबर m से अंदर गुणा करो तो 8m माइनस के नहीं हाँ सही तो है, 8m माइनस के 2mx प्लस का n, 8m प्लस n अचर पद अलग लिख लो और माइनस के 2mx अलग लिख लो,
अब आप तुलना कर लो, एक्स गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स गुणांक माइनस के 2m है। मैं कहूँ m की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहेंगे 1/2 माइनस की, और 8m प्लस n बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है अचर पद, तो यहाँ पे आप 0 लें। m की वैल्यू आप यहाँ लगावें, 8 माइनस 1/2 प्लस का n इजिकल टू 0, 2 से काटो 2 चौक 8 माइनस के 4 प्लस का n बराबर 0, n इजिकल टू 4। m और n के मान आ गए, आप उठा के यहाँ 1 में लगाते हैं तो समीकरण 1 से माइनस 1/2 8 माइनस 2x प्लस n की जगह 4, सही लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आप ये वाली वैल्यू कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा दो, तो i इजिकल टू हमारा जो मान आया वो आया कुछ इस तरह, 1/2 8 माइनस के आ गए 2x और प्लस आया 4 और बटे में आ गया हमारा अंडर रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर dx। अब एक बार इसके बटे में एक बार उसके बटे में लिखो, एक बार इसके बटे में लिखें तो 8 माइनस के 2x बटे में आ जाएगा रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर dx और प्लस यहाँ पे आएगा 4 बाहर 1 रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर dx, यही आएगा। इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, कैसे बनाओगे, नहीं पहले टी मानो से, इस वाले को टी मान लो, इसका पूर्ण वर्ग बनाओ। ऐसा करो, i बराबर मान लो 1/4 i1 और प्लस 4 1 i2। 9 i1 को अलग हल कर लो, समाकलन 8 माइनस के 2x बटे अंडर रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर dx। इस वाले को टी मानो, 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर को आपने टी माना, 9 का 0 8x का 8 हो गया माइनस 2x dx बराबर dt। ये वैल्यू आप यहाँ लगा दो तो i1 की जो वैल्यू आई वो आई 1/रूट टी dt, और 1√3 का होता है 2√t प्लस टी का मान लगाओ रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर प्लस सी। ये आया हमारा i1, कितना उतारे i2 जो हमारा वो है ये समाकलन 1/रूट 9 प्लस 8x माइनस x। सुन इधर देखें, मैंने कहा था जब स्टेप पे आएगा तो माइनस वाला इधर लिखेंगे, प्लस वाला इधर लिखेंगे। 8 का आधा होता है 4, 4 का वर्ग 9 से पहले जोड़ लो और इधर घटा दो, माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस के 8x और माइनस x स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 9, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 8x प्लस x स्क्वायर। सोलह 9 हो गया 25 माइनस, और ये फार्मूला हुआ हमारा 4 माइनस x का होल स्क्वायर का, ये 4 a हो जाएगा b x हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, ठीक है। और 25 को आप क्या करोगे, 25 को आप कर सकते हो 5 का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो x है वो उस माइनस का है, तो अगर आप इसे t मानेंगे, चलो मान ही लो t, खत्म करो। 4 माइनस एक्स को आप t मान लो या u मान लो, t मान लो, तो 4 का 0 माइनस dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt, क्या आएगा, माइनस dt, ठीक है। डायरेक्ट कर दें, तो जगह बची नहीं है इतनी सी, डायरेक्ट कर दें। ऐसा कर रहे हैं, देखो x गुणांक में आगे क्या है माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा आगे, फार्मूला किसका है ये, माइनस आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स x बटे a का फार्मूला 5 और प्लस c हो गया ये। तो यहाँ पे हमारा क्या सवाल था, हमारा है i बराबर
1/4 I1 प्लस 4I2। मान लगा दो 1/4 माइनस आगे आ जाएगा, नहीं I1 वो है तो 2√2 है और बटे में ये 4 है, तो 2 दूनी 4, 1/2 बचेगा यहाँ पे। 9 + 8x माइनस एक्स स्क्वायर, अब 4 यहाँ लगाओ तो आ जाएगा -4 साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स बटे 5 प्लस c। यही आपका आंसर है, बता दो। देखिए अभी जो कराया सवाल उसकी तरह ये हो जाएगा, है ना। ये भी आप कर सकते हैं, ये कई करा दिया, ये भी हो जाएगा। तो ये सब होमवर्क है आपके, मैं 24 में करा रहा हूँ, ठीक है। कोई और पूछना है तो बता देना मुझे इनमें से। 24 में बता रहा हूँ, फिलहाल बताओ। ये तो इसमें के तो मैंने कई करा दिए। 24 में देखो ये 2 ब्रैकेटें आई हैं, ठीक है, इसे देखते हैं। 24 में देखो 6x प्लस का 7, 25 में पूछ रहे हैं ना, और 25 में बता दूंगा, टेंशन ना लो। 6x प्लस 7, इसमें गुणा करिए तो x से x की गुणा क्या आएगी, इससे 4 ही गुणा करो। 4x माइनस 5 की माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x 5 चौक 20। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 6x प्लस 7 बटे रूट एक्स स्क्वायर 5 और 4 माइनस के 9x प्लस का 20, ये आ गई। अब कैसे करेंगे बताओ। अगर आप इसे t मानेंगे तो ऊपर वाला नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, तो इसे वही सिस्टम मानेंगे हम कुछ इस तरह। 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू m ddx करके मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 प्लस का n। तो 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू m, इसका हो जाएगा 2x माइनस के 9 प्लस का n। ये समीकरण हुई हमारी फर्स्ट। यहां से देखो 6x प्लस 7 बराबर, अंदर गुणा करो 2mx माइनस के 9m प्लस का n। 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू 2mx और यहां पे हो जाएगा हम 9m प्लस n से, नहीं कोई बात नहीं, तुलना कर लो। अब इसकी तुलना करें तो 6 इज इक्वल टू आएगा हमारा 2m, m इज इक्वल टू 2 3 6 और यहां पे आएगा 7 बराबर 9m प्लस n। m का मान 3 यहाँ लगाओ तो 7 बराबर 9 3 27 प्लस n, तो 7 प्लस 27 बराबर n, या फिर n बराबर 27 7 कितने हो गए, 7 7 14 के 4, हासिल लगा 1 2 और 1 3 34, n का मान 34 आया। इसलिए i जो आया कुछ इस तरह आया, समाकलन नहीं अभी आई समाकलन m और n के बाद रखो समीकरण नंबर 1 में, ये 1 है। तो समीकरण 1 से 1 में मान रखने पर तो 1 है हमारी ये 6x प्लस 7, m की जगह 3 लगाओ 3, 2x माइनस के 9 और n की जगह आ जाएगा 34 प्लस 34। ये वैल्यू लगा दो मेन सवाल में, तब i हो जाएगा 6x प्लस 7 की जगह लगाओ 3, 2x माइनस 9 प्लस का 34 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 dx। ठीक है।
यहां मान लगा दी इस वाले में, ठीक, इस वाले में। अब इसे अलग अलग कर लो। 2x माइनस 9 बटे रूट में ये अलग कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20, 34 बाहर ले लो, समाकलन 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 dx। तब यहाँ पे हमारा i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा हमारा 3i1 मान लें इसे, और 34 i2 मान लें। नाउ i1 को इसे t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पे। चलो कोशिश कर रहे हैं भी आ जाए, अच्छी बात है। 2x माइनस 9 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 dx। इसे t माना हो तो ऊपर वाला आएगा, तो माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 बराबर t। अब कलन करो इसका, तो 2x माइनस 9 आएगा, dx बराबर dt। तो i1 आएगा यहाँ पे फाइनली 1 बटे रूट t समाकलन में, और रूट t का समाकलन 2 रूट t प्लस c। t का मान लगाएंगे यहाँ पे, उतारो इतना। देखिए i1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और रूट t की वैल्यू लगाओ। t की वैल्यू है हमारी ये एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 प्लस c। ये i1 हो गया। अब आप i2 का अलग निकाल लें। नाउ i2 कितना है, देखो i2 इज इक्वल टू है हमारा कुछ इस तरह 1 बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20 dx। पूर्ण वर्ग बनाओ इसको। एक्स स्क्वायर 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, जोड़ने वाला पहले और घटाने वाला 20 के बाद। ये हुआ होल स्क्वायर का सूत्र कितना, x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस का 20, 9 में 81, 2 दूनी 4 dx। तो 1 बटे ये आ जाएगा रूट x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, 20 चौक 80, 80 प्लस 81 बटे 4 dx। तो ये मान आएगा आपका रूट x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, 81 और 80 161 1 बटे रूट आ जाएगा x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कहेंगे 161 रूट में, नहीं ऐसे लिखेंगे, एक रूट में 161 बटे 2 का होल स्क्वायर dx। सही है, अभी आंसर। समाकलन तो कर लो। देखो प्लस है तो लॉग का फार्मूला लगेगा यहाँ, तो लॉग का कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग x का मतलब 9 बटा 2, और प्लस रूट में जितना दे रखा है उतना ही लगा दो। x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, और प्लस रूट में 161 का वर्ग ही ले लो, 161 बटे 2 का होल स्क्वायर कितना। i1 और i2 के मान कहां रखना है तुम्हें, यहां रखना है, ठीक है। i1 और i2 के मान यहां रख देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना घर कर लिया।